Yeah, good morning, friends. I'm Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. I find some friends are watching my videos, but they are not subscribing it. So I request those friends to please subscribe this channel. Every new video you will get as soon as it is loaded. Thank you so much. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास। So today's 10th. So आज हम लोग पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउंस। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है। आज इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, जहाँ कहीं कोई डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। ठीक है? तो पहले तो ये बताओ कि जो आपने पढ़ा है इसमें आपको अपनी तरफ से कोई डाउट है? ऐसे नहीं है सर। है? नहीं सर। ओके, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कुछ रहेगा अभी तो इसमें आ जाएगा। बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ हमने रूल्स पढ़े थे। रूल्स में पहला था हमारा 231 का फॉर्मूला और 1 2 3 का फॉर्मूला। ये याद है आपको? हाँ सर। बताइए 231 कैसे लगता है, इसका कोई एग्जांपल दीजिए। कोई एग्जांपल दे सकते हो? हाँ कि ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ कि ना? हाँ सर, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ 231 फॉर्मूला का कोई एग्जांपल दे सकते हो? इसको थोड़ा बता सकते हो क्या होता है ये 231? हाँ कि ना? नहीं सर। है? नहीं सर। नहीं? ओके, चलो मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ये वीडियो पढ़ लेना ना, जो वीडियो पढ़ा रखा है इसको दोबारा देख लेना। हाँ सर। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। यही है ना? हाँ सर। जो प्रोनाउंस हैं, पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का कोई एग्जांपल दे सकते हो? यू। हाँ ठीक है, यू। थर्ड पर्सन? योर्स। है? बोलो, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? योर्स। 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 योर्स थर्ड पर्सन पढ़ा हमने। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? सर। सारा भूल गए? जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ाया था, पर्सन याद है? आगे पढ़े जा रहे हैं, पुराना भूले जा रहे हैं। फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल बता सकते हो क्या क्या होता है? हाँ कि ना?
यस कि नो, कुछ तो बोलो। ये था। हाँ कि ना? हम्म। Sir, I weigh this. ये याद है कि दोबारा याद दिलाऊं? थोड़ा सा रिवर्स करने से हैं? तो फिर से रिवर्स करना। नहीं, जो पर्सन पहले हम पढ़ चुके हैं, पर्सन तो दोबारा डाउट होता है तो पीछे रिवाइज कर लो ना। सब तो वीडियो रखा है आपके पास, सारा आपके पास नोटबुक में लिखा हुआ है। पर्सन तो हम लोग खत्म कर चुके हैं ना। हाँ सर। अब पहले पहले पढ़ लिया और अब याद नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही शी थर्ड पर्सन होता है। अब ये तो थोड़ा आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपके बदले में यार कैसे याद रखूं बताओ? जब 2 3 1 का फॉर्मूला होता है तो सेकंड पर्सन में यू हो गया, थर्ड पर्सन में ही हो गया, फर्स्ट पर्सन में आई हो गया, एंड आई आर फ्रेंड्स। ये तो पढ़ा था हमने। इसमें दिक्कत है? यस तो आपको ये 2 3 1 भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, पर्सन। 1 2 3 फॉर्मूला क्या होता है? 1 2 3 फॉर्मूला कब लगाते हैं? सर, जैसे एक ही वर्ड बोलो। नहीं समझ रहा हूँ, क्या कह रहे हो? 2 3 1 यहाँ पर यूज करते हैं, ये क्लियर है? हाँ कि ना? हाँ सर। और 1 2 3 कब लगाते हैं? ये पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा सर। तो कब लगाते हैं बताओ? सर, जब एक ही सेंटेंस में सर, थोड़ा अलग सर, अलग हो सर। एक, एक ही सेंटेंस में? सर, नहीं समझा, दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हो? कुछ तो बोलो। आता है, नहीं आता है, याद है, नहीं है, कुछ तो बताओ। अभी आप कुछ कुछ बोल रहे हो, मेरी समझ नहीं, पूरा नहीं समझ पाया, पूरा बोलो। मैंने बोल रहा था सर, कुछ सर जैसे सेंटेंस को अगर अलग हो गया सर, अलग हो गया, ओके। वर्ड अलग हो गया सर, हाँ। तो 231 का फॉर्मूला लगेगा सर। और 123 का जो एक ही सेंटेंस में आ जाएगा सर, 123 लगेगा। जो एक ही सेंटेंस में आ जाएगा वो 123 हो जाएगा। और ये एक सेंटेंस नहीं है, ये भी तो एक ही सेंटेंस है। हम्म। हाँ सर। और ये सेंटेंस अलग हो जाएगा, ये मतलब नहीं समझ में आया, कहाँ सेंटेंस अलग हो रहा है बताओ? 2 3 1 में यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, इसमें एक ही सेंटेंस है, अलग सेंटेंस है? सेंटेंस तो एक ही है, सेंटेंस बने वाक्य। इस क्या कहना चाह रहे हो बताओ? चलो 1 2 3 का एग्जाम्पल दो, आप एग्जाम्पल दो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 का एग्जाम्पल दो। हम्म। ये वाला पढ़ाई रिवाइज किया था कि नहीं? कुछ तो दो एग्जाम्पल, दो कुछ तो बताओ। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ कि ना?
हेलो, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यस या नो, कुछ तो बोलो। अरे भाई, या तो यस बोलो या नो बोलो, क्या दिक्कत है तुमको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो 1 2 3 का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं याद तो नहीं। बोलो ना, मैं नहीं दे सकता, मुझे याद नहीं है, कुछ तो बोलो। 1 2 3 का फॉर्मूला कब लगता है, आपको ये याद नहीं। एग्जाम्पल क्या है, आपको ये आइडिया नहीं। इसका मतलब है आपने इसको रिवाइज नहीं किया, जो पढ़ाई हुआ उसको छोड़ दिया। सर कल रिवाइज नहीं किए थे सर। है? सर नहीं, रिवाइज हमने ही तो नहीं। पहले, हमें, आपने रिवाइज नहीं किया, मैंने रिवाइज नहीं किया। सर मैंने रिवाइज नहीं किया सर। हाँ, तो जो पढ़ाई हो जाती है, कल परसों थोड़ी देर के लिए हम लोग पढ़े थे, मैंने बताया था, ये सारा एक बार आप समझ लो। एक दिन हम लोग फाइनल इसको रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन क्लास करने का मतलब ये है कि आप थोड़ा पढ़ के तो आओगे। ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। आज तो जस्ट मुझे ख़त्म करना था, कंक्लूड करना था, तो सोचा एक बार रिवाइज करा दूँ, थोड़ा ध्यान आ जाएगा आपका। आपने इसको पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। क्लास में आने से पहले जो 1 2 दिन पहले पढ़ाई चल रही है उसको थोड़ा देखना जरूरी है ना। When all pronouns are plural, then 1 2 3 formula is used. जैसे ऑल प्रोनाउन क्या होता है? वी प्लुरल है, यू प्लुरल है, एंड दे आर गोइंग टू टेल। ये तो मैंने पढ़ाया था, सारे प्लुरल हैं। और सिंगुलर प्लुरल में तो आपको दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना? नहीं सर। सिंगुलर प्लुरल समझते हो? हाँ सर। हाँ। यू प्लुरल है कि सिंगुलर है? सर ये फुल है सर। यू प्लुरल है, इसमें सारे प्लुरल हैं, इसलिए 1 2 3 लगता है, 1 2 3। इसमें सारे प्लुरल नहीं है, इसलिए 2 3 1 लगता है। ये पढ़ाया था मैंने। आप इसको रिवाइज कर लोगे या इसको मैं दोबारा पढ़ाऊँ? सर रिवाइज कर लेंगे सर। आप रिवाइज कर लो एक दिन ना, थोड़ा इसको एक बार ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम्हें थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, इसीलिए इसको वापस पूछ रहा हूँ। आप इसको पढ़ना, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। 1 2 3 और 2 3 1 का फॉर्मूला किस केस में लगता है, पूरा कंप्लीट वीडियो है उस पर, पूरा कंप्लीट क्लास है हमारी। हाँ सर। दूसरा रूल मैंने आपको पढ़ाया था, दूसरा रूल हमने पढ़ा था पॉजेसिव प्रोनाउन का। ये हमने पढ़ा था, पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होते हैं? माइन, योर्स, आवर्स, देयर, हिज, हर, हर्स, माई, माई, आवर, आवर भी होता है, आवर। ये सब क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस। इसका यूज भी हमने पढ़ा था। पहला यूज था दिस इज माई पेन, ठीक है। माई का यूज होता है जब आपका ये नाउन से पहले आता है, तो आप इसको माई पेन बोलेंगे।
एक होता है आपका दिस पेन इज माइन। तो ये क्या हो गया, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ये भी पॉजेसिव ही है, ये भी पॉजेसिव ही है, लेकिन जब पेन से पहले दिस दैट लग जाता है, यहाँ पर दिस प्रोनाउन नहीं होता। ये जो है यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम करता है, ये भी प्रोनाउन ही होता है, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन दिस पेन जब लग जाता है तो एडजेक्टिव हो जाता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझो, जब नाउन के साथ दिस पेन लग गया मतलब यह कलम हो गया, तो इसमें आपको माइन लगता है। जैसे प्रोनाउन दोनों ही है, माइन भी है और माइन भी है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप अंत में लगाते हो और ये आप नाउन से पहले लगाते हो, जैसे पेन के पहले माइन माइन, और जब अंत में आता है तो माइन बन के आता है, बिल्कुल लास्ट में आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। इसी में दूसरा हमने पढ़ा था, एक ये माई का हो गया, एक ये वाला पढ़ लेते हैं, योर्स का पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, दिस इज योर पेन, ये सिंपल हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस पेन जब यही नाउन के साथ लग जाएगा, इज योर्स हो जाएगा। योर्स का मतलब हमने समझा था आपका ही के सेंस में, या आपका ही कलम है। दिस पेन इज योर्स जब ये लास्ट में बन के आता है, ऑब्जेक्ट बन के आता है, तो योर्स हो जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस हाउस। ध्यान रखना, जब भी नाउन से पहले जब दिस दैट लग जाता है ना, दिस हाउस ऑफ योर्स इज गुड, या तो ऑफ लग जाए तो योर्स हो जाएगा। ऑफ के बाद जो है आवर्स लग सकता है, योर्स लग सकता है, देयर्स लग सकता है, एस हर्स लग सकता है। ये जो एस वाले चीजें हैं ना, इसमें जब ऑफ लगता है तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन को कॉल करता है। इसके बाद ऑफ के बाद ये सब लगते हैं। ऑफ यू नहीं लगेगा, दिस हाउस ऑफ यू इज गुड नहीं लगेगा, दिस हाउस ऑफ योर्स इज गुड, ये चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी ये एस वाले प्रोनाउंस लगते हैं, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर, इससे पहले ऑफ लगता है, या तो सिंपल हो योर्स, जैसे दिस हाउस इज योर्स, दिस स्टूडेंट इज योर्स, यह आपका ही बच्चा है, आपका ही छात्र है, ठीक है। तो आपका ये पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। आप ऐसे बोल सकते हो, माई पेन एंड योर्स आर एक्सपेंसिव, मेरी कलम और आपकी दोनों खर्चीले, महंगे हैं मतलब। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल इतना समझना है कि अगर योर्स, आवर्स ये सब भी आता है तो इनका भी इस्तेमाल होता है, और इनका इस्तेमाल नॉर्मली ऑफ की बात होता है, जब मालिकाना हक दिखाना होता है। जब यही लास्ट में आएंगे तो इस रूप में इस्तेमाल होगा, दिस हाउस इज योर्स, यह आपका घर है, आपका ही घर है इस सेंस में। ये एक होता है दूसरा रूल। तीसरा रूल होता है आपका, एक होता है आपका, जब ये अपन कंपैरिजन के लिए करते हैं, कंपैरिजन माने तुलना करते हैं। तुलना हम कैसे करते हैं, दैन से या एज से, दो होती हैं। ही लव्स यू
एज मच एज आई। आई क्या है? ये नॉमिनेटिव केस में। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये एक सेंटेंस ये हो गया, ये कंपैरिजन हो गया, और यहाँ पर आई मतलब सब्जेक्ट बना के छोड़ दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्रैकेट में लव यू छुटा हुआ है, अंडरस्टूड है। ये क्या होगा? वह तुम्हें उतना प्यार करता है जितना मैं। आई बने मैं, और यहीं अगर कह दे ही लव्स यू एज मच एज मी, इसका मतलब मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका मतलब ही लव्स मी, ही लव्स यू। इसका मतलब वह तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना मुझे, मी मने मुझे, और जितना मैं माने मैं तुम्हें प्यार करता हूं। दोनों बात में डिफरेंस समझ में आया? जब मी का आएगा, मी का मतलब हो जाता है मुझे। ही लव्स यू एज मच एज मी, वह तुम्हें उतना प्यार करता है जितना मुझे करता है। तो इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी, वह तुम्हें उतना प्यार करता है जितना कि मैं। इसका मतलब मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, तो वहां पर आई। ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तीसरा रूल था आपका, चौथा रूल था आपका यूज ऑफ इट। इट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इट का इस्तेमाल होता है, एक तो आपका इस्तेमाल होता है एम्फेटिक के लिए। एम्फेसिस माने जोरदार, जोर देने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट इज राम हु हेल्प्ड मी। इट इज राम, वह राम ही है जिसने मेरी मदद की। दूसरा आप बोल सकते हो इट इज आई हु हेल्प यू, वह मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद की। तो इट का मतलब होता है जोर देने वाला। राम ने ही मेरी मदद की, राम के अलावा और कोई नहीं था। ये यहां पर इट का प्रयोग होता है। इट का दूसरा इस्तेमाल क्या है? इट का दूसरा इस्तेमाल होता है, जैसे इसको ए लगा लो, इसको बी लगा लो। दूसरा होता है मौसम के लिए, जैसे आप वेदर के लिए कह सकते हो, जैसे इट इज हॉट टुडे। मतलब क्या हुआ? आज गर्मी है। ठीक है? इट इज 9 o'clock, अभी 9 बजे हैं। यानी कि इट को आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। इट क्या है? इट प्रोनाउन है, सिंपल प्रोनाउन है। तीसरा होता है जेनरिक बात कहने के लिए, इसको आप बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट मतलब नकली सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में यूज होता है। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू सेव मनी। पैसा बचाना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। तो इट का प्रयोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है। इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन है, टू सेव मनी, पैसा बचाना। तो पैसा बचाना कठिन है, इसको हम लोग इट से इस्तेमाल करते हैं। ये सारे यूज जो हैं इट के हैं। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी लाइन में कोई भी डाउट हो तो बोलो।
तो आपको जो है मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप पढ़ के आना। पहली चीज़ कि आप जो है ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़ के आओगे, पर्सन समझ के आओगे और नंबर समझ के आओगे। ऑल टू बी डिवाइड बाई यू, ठीक है। कल फिर हम इसको रिवाइज करेंगे और इसमें आपसे पूछेंगे भी, ठीक है। चलो आज का क्लास ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं, बाय। अच्छा तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर करिएगा। पूरी क्लास में कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।